नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो को मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिस पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं, वो वीडियो है सनामजद का और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। पाकिस्तान न्यूक्लियर फॉर सेल, तालिबान वांट टू रूल पाकिस्तान। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई साहब, क्योंकि इसकी चर्चाएं बहुत पहले से हैं और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उन पर खतरा बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान की जनता जो है इस पर क्या कहती है। पाकिस्तान तहरीक तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान के जो बदतरीन मौशी हालात हो चुके हैं इसका जिम्मेदार पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की पाक फौज है। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से रिक्वेस्ट की है कि आप लोग हमारा साथ दें ताकि हम पाकिस्तान के करप्ट लोगों से निमट सकें। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? इसके बारे में मेरा जो है नज़रिया वो ये है कि तालिबान एक तो दो किस्म के तालिबान है। एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मैं उनकी फेवर में या उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। उनका एक अपना नज़रिया और हम बेशतर उनके ख़िलाफ़ है और मैं खुद बजाते खुद उनके नज़रिए के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन जो तालिबान अफ़गानिस्तान के हैं उनके साथ हमारी सपोर्ट है और मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान का हर जो जी शऊर बंदा है ना वो उनकी सपोर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी स्ट्रगल है उसके पीछे। यार कमाल की बात है ना कि आप एक तालिबान जो अफगानिस्तान में है उसका आप सपोर्ट करते हो, लेकिन जो तालिबान आपके यहाँ है आप उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि वो आपके यहाँ दहशतगर्दी फैला रहे हैं, आप उन्हें आतंकवादी मानते हो। लेकिन सेम उन्होंने अफगानिस्तान में किया, जो तालिबान है उन्होंने आतंकवाद फैलाया अफगानिस्तान में, उनको आप आतंकवादी नहीं मान रहे हो। यार मैं हमेशा कहता हूं ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? आतंकवादी किसी भी देश का हो आतंकवादी ही है। लेकिन आप यहां पे गुड तालिबान और बैड तालिबान आप इसमें आ गए ना भाई साहब। जो टीटीपी है ना वो उसी तालिबान का हिस्सा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। बाकी तो समझ ही रहे हो कि अफगानिस्तान वाले तालिबान वाले क्या कर रहे हैं आपके साथ और तहरीक तालिबान वाले क्या कर रहे हैं आपके साथ। दोनों एक ही साथ सलूक कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन अभी भी आपके भेजे में ये बात नहीं घुस रही है। ये चीज़ नहीं कि वो जो है वैसे ही उनकी बातें हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया। हमारा यही मीडिया था जो उनके खिलाफ 20 साल प्रोपेगेंडा करता रहा है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया और हमारा अपना मीडिया, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने प्रूव करके चीज़ें दिखाई तो फिर हमारा मीडिया भी उनके साथ हो गया। क्यों? इनकी मजबूरी भी थी और बेहतर भी यही था और वक्त का तकाजा भी यही था। अब लोगों ने भी इस तरफ देखना शुरू कर दिया और लोग जो भी अफजीश और जैसे मैंने बात की कि बंदा है वो इस चीज़ को ज़रूर पकेगा कि अगर उन्होंने ये बात की है, ठीक है। मैं अभी आर्मी के बारे में कोई ऐसी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं न्यूट्रल होकर सोचूं या वैसे भी आप अगर ओवरव्यू लें ऊपर से, तो हमारी सबसे जो इस तबाही का ज़िम्मेदार है हुकूमतें तो हैं, हमारा जो करप्ट जो हमारे ये जो है ना अदारे ये भी हैं, ये भी पूरी तरह मुलव्वस है इस सारे कामों में। हमारा जो ब्यूरोक्रेट है हर शोबे में हर जगह पे उन्हें देख लें आपके, उन्हें कोई भी काम आपका पैसे दिए बगैर नहीं होता यहाँ पे। उन्हें कोई भी मौका मिले वो जाने नहीं देते। इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त इतने बदतर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है पैसों के लिए। आप क्या कहेंगे कि आप पैसे के लिए हम न्यूक्लियर वेपन्स भी सेक्रीफाइस कर देंगे? अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बात करूँगा कि उन्होंने अपनी माशियत को कैसे बचाया। आप ये देख लें कि जब 2000 में जब यहाँ पे जंग शुरू हुई अफ़गानिस्तान में, बिल्कुल शॉर्ट में करूँगा पेश उसका, कि जब जंग शुरू की गई अफ़गानिस्तान में तो तब एक जो पाकिस्तानी रुपीज़ था ना वो उसके आई थिंक के 1000 रुपये के ज़्यादा, 1000 से भी ज़्यादा अफ़गानी आ जाते थे कि इतनी गिरी हुई करेंसी थी। लेकिन आज जब उनकी करेंसी आई और पूरी दुनिया ने ये देखा कि अभी इनकी करेंसी कभी भी स्टेबल नहीं होगी, उनकी माशियत तबाह हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया ने बस पाकिस्तान समेत उनसे ताल्लुकात जो हैं वो अभी तक बहाल नहीं किए, जिसे कहते हैं कि ऑफिशियली कोई भी जो है ना उनसे ताल्लुकात बहाल नहीं किए गए। पूरी दुनिया ने कट ऑफ है। अब जानते हैं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ना हो तो मुल्क का क्या हाल होता है। इंडिया के ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे हैं, आप ये ना कहें। नहीं, आप ये बात सुनिए ना, इंडिया ने भी ऑफिशियली अभी नहीं कुछ कहा उनके बारे में। इंडिया ने अपनी एम्बेसी वहाँ पे खोल दिया, इंडिया इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रहा है, उसकी भी फंड्स दे रहा है, उसकी भी कोई रीज़न है, प्रोजेक्ट्स बना रहा है। हमें जो इंडिया के खिलाफ किया गया ना, मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ। अगर आज हमारे बॉर्डर खुल जाए इंडिया के साथ तो हमारी जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, हम हर लिहाज से हम कितना आगे जा सकते हैं। यूरोप की आप मिसाल ले लें कि वो इतने खिलाफ थे, लेकिन आज उन्होंने अपने 26 मुल्कों के बॉर्डर खोल दिए हैं और उनकी इकानमी जो है वो दुनिया की बेहतरीन इकानमी तस्वर की जाती है, ठीक है। सर यूरोप का ज़रा हिस्ट्री जाके पढ़ें और इंडिया की हिस्ट्री पढ़ें। इंडिया पाकिस्तान जब एक थे और बांग्लादेश एक था तब हिस्ट्री पढ़ें। मुल्क बना ही मजहब के नाम पर, पाकिस्तान मुल्क पैदा हुआ मजहब के नाम पर।
यूरोप में मजहब कोई इशू नहीं है, यूरोप में सारे क्रिश्चियन थे, मैक्सिमम जितनी कंट्रीज आप उठा के देख लीजिए मैक्सिमम वहां पे क्रिश्चियंस हैं। तो लड़ाई वहां पे देशों की थी, मजहब की नहीं थी। यहां पे लड़ाई देशों की नहीं है, यहां पे लड़ाई मजहब की है, जो आप लोगों ने शुरू की। मैं ये समझता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान को आप देख लें तो उन्होंने इतनी बुरी माशियत को संभाला कि दुनिया तो ये कह चुकी थी उसके बारे में कि ये कभी भी किसी सूरत भी दोबारा नहीं उठेगा, ये इसका बदतरीन हालत होगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन आज पाकिस्तान को अगर हम देखा जाए तो ये शायद 2000 में जो अफ़गानिस्तान का हाल था ना, उससे भी नीचे गिर चुका है। तो इसमें हम मज़ीद तो क्या कहना चाहेंगे कि अब हमारी अपनी नाअहली है। जैसे भाई ने कहा कि जैसे हुक्मरान है वैसे, जैसे अवाम है वैसे ही हुक्मरान है। तो ये अब इसका हल क्या है, हमें करना क्या चाहिए? हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए या हमें अफगानिस्तान की तरफ देखते हुए अपने आप को ऊपर उठाने के लिए कोई मेहनत करनी चाहिए, कोई स्ट्रगल करनी चाहिए? मुझे ये लगता है कि जैसे हमारे भी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पूरी दुनिया के जैसे दौरे कर रहे हैं, उन्हें अफ़गानिस्तान का अभी तक एक दौरा नहीं किया। ठीक है, ये सबसे बड़ी उनकी कोताही है सफारती तौर पे ना, क्योंकि एक नया मुल्क है, इंडिया अगर राबित बना रहा है वो किसी वजह से बना रहा है, उसने उसका फ्यूचर देखा है कि यहाँ से मुझे इन फ्यूचर ये बेनिफिट मिलेंगे। हमारे तो उनसे मजहबी ताल्लुकात ही बहुत ज़्यादा, अगर आप देखा जाए ना, तो हम उनसे अच्छा इंडिया से ताल्लुक इस्तार करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ किसी भी तरह ताल्लुकात अच्छा करें, हमारे सफारती ताल्लुकात उनसे बेहतर हों। उनसे ये ना हो कि और 20 साल पहले हमने इंडिया की आलमी ताकतों की मान कर, अमेरिका की मान के उनके ख़िलाफ़ हुए थे, तो आज ये मौका है कि उस गलती को सुधारा जाए, ये ना कि उसी गलती को दोबारा रिपीट किया जाए। तो अभी पाकिस्तान की जो हालत है वो 20 साल जो पहले थी उससे तो काफ़ी गिर चुकी है, और मज़ीद जो है वो डिफ़ॉल्ट होने का भी ख़तरा है। और मज़ीद जो इनमें बेहतर यही है कि हम उनके साथ हर तौर पे हर तरह से उनके साथ अच्छे ताल्लुकात करें। ठीक है, वो सफारती लिहाज से हों, वो तजारती लिहाज से हों, किसी भी तरह से हों। तो ताकि मैं ये नहीं कहता कि उनके इंडिया के साथ हैं, क्योंकि आज की दुनिया जो है वो माशियत पे कायम है। वो ये नहीं है कि सिर्फ आज की दुनिया जिसे कहते हैं कि मजहबी तौर पे एक दूसरे से ताल्लुकात करती है। वो चाइना से भी कर रहे हैं, वो इंडिया से भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रशिया से भी शायद करें, मतलब इसीलिए कि उन्हें पता है कि माशियत एक चीज़ है। अब वो तालिबान वो नहीं रहे जो 20 साल पहले अब हमारे बड़े ख्याल करते हैं कि वो इतने करप्ट थे, वो इतने मजहबी तनाजुर में थे, या वो इतने, अब कुछ भी कह लें कि वो अब वो चीज़ नहीं रही। अब उन्होंने भी दुनिया के लिहाज से अपने आप को बदला। तो हमें ज़रूरत ये है कि हम उनके साथ मिल के बैठें, उनके साथ अपनी जो है वो चीज़ें डिस्कस करें। सर आपका नाम? चलिए आगे बढ़े, उससे पहले मैं भाई की ना 2-3 जो बातें हैं उसको ज़रा क्लियर करता चाहूँ। आप कह रहे हैं कि जी तालिबान बदल गए हैं, कहाँ बदले हैं सर? क्या तालिबान का शासन आप अपने यहाँ मंजूर करेंगे? अगर अफगान तालिबान आपके यहाँ जिस तरह से वो शासन वहाँ पे कर रहे हैं, क्या आप उसको मंजूर करेंगे अपने पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान में आप अपनी बहन बेटियों को स्कूल जाने से मना कर देंगे? है हिम्मत तो मना कर दीजिए। वहाँ पे तो अफगान की बच्चियों को, महिलाओं को, लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर दिया गया है। वो बेचारी रो रही हैं, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत वो हैं, उनको तो बस घर में बंद करके रख दिया गया है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की बच्चियों के साथ ऐसा हो, लेकिन यहां पे आप नहीं कहेंगे, कहेंगे ना 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 कोई दिक्कत नहीं है। हम भी चाहते हैं कि आपके यहां तालिबान का शरिया, तालिबान क्या, इस्लामिक शरिया लॉ लागू हो जाए। तब आपको समझ में आएगा कि ये जो आप इस्लाम इस्लाम करते रहते हैं ना, उसका क्या असली असर पड़ेगा आपके ऊपर। वक्त बदल गया है सर, आपको चीजें बदलनी पड़ेंगी। और रही बात, आप कह रहे हो कि जी मजहबी ताल्लुकात हैं, अरे जाओ ना यार, कहां हर बात में लेकर मजहब घुस जाते हो। कोई किसी भी कंट्री के मजहबी ताल्लुकात नहीं होते हैं। आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई? सऊदी अरबिया से, यूएई से, कतर से, टर्की से, अफगानिस्तान से, ईरान से, बांग्लादेश, अरे तो सब इस्लामिक मुल्क हैं, फिर भी आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं। उस सोच से ऊपर निकलिए कि मजहबी रिलेशन है। मजहबी रिलेशन नहीं है। हर देश अपना भला और बुरा सोचता है। आप नहीं सोचते हो, लेकिन अफगानिस्तान सोचता है, ईरान सोचता है, सऊदीया सोचता है, यूएई सोचता है, टर्की भी सोचता है, तभी वो गेट आउट पाकिस्तानीज कर रहा है, लोग वहां से कर रहे हैं। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक ये नहीं होना है। और रही बात आपके न्यूक्लियर एसेट्स की, तो अभी देखते चलिए न्यूक्लियर एसेट के साथ आपके क्या क्या होता है। न्यूक्लियर एसेट के नाम पर क्या क्या सियासत होती है, न्यूक्लियर एसेट्स के नाम पर किस तरह वहां पर हंगामा मचना है, अब ये बाकी है। और दुनिया की नजरें हैं और सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ताकत कैसे हासिल की थी, चोरी के दम पर हासिल की थी। आप माने या ना माने, अगर आप न्यूट्रल होकर जाकर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा
कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ताकत चोरी के दम पर हासिल की है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बताइए कि क्या आपने कभी सोचा है कि जो देश, जो साइंटिस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल बना लेते हैं, वो आज तक एक स्पेस का रॉकेट नहीं बना पाए, छोटा सा भी। वो आज तक आपके यहां एक बाइक का इंजन नहीं बना पाए, छोटा सा भी। वो आपके यहां आज तक एक कार का इंजन नहीं बना पाए, ट्रेन के इंजन ना बना पाए। सोचिएगा कभी इस बारे में। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया ने दिखाया है कि वो न्यूक्लियर पावर, बहुत जिम्मेदारी पूर्वक न्यूक्लियर पावर को निभाता है। न्यूक्लियर पावर के मामले में भारत एक बहुत जिम्मेदार मुल्क है, क्योंकि हमने चोरी से न्यूक्लियर पावर हासिल नहीं की है। हमने खुद रिसर्च की, हेल्प ली, रिसर्च की, प्रॉपर तरीके से गए हम, और तब जाकर हमने न्यूक्लियर पावर हासिल की है। इसलिए हमारे पास उसमें सुधार की, हम उसका एनर्जी के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी गलत नजरिए से, किसी गलत तरीके से हमने न्यूक्लियर पावर हासिल नहीं की है। देखिए, भारत की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का लोहा जो है वो पूरी दुनिया मानती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को दुनिया एक जिम्मेदार देश के तौर पर देखती है, पाकिस्तान को नहीं देखती है। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि भले ही आज दुनिया भारत की वाहवाही कर रही है, लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे ताकतवर देश भी थे जिन्हें भारत का न्यूक्लियर पावर बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाता था, और इसलिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा हमारे देश को न्यूक्लियर पावर बनने के लिए। और हमारे देश के न्यूक्लियर पावर बनने की दास्तान जो है वो बड़ी जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। और इसके पीछे जो दिमाग था, जो इसके पीछे की सोच थी, वो हमारे देश के महानतम वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का था। और मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर जाइए, वहां पर एक ऑडियो बुक मौजूद है, होमी जहांगीर भाभा, इसे जरूर सुनिए। समस्त भारतवासियों को यह ऑडियो बुक जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि अगर डॉक्टर भाभा नहीं होते तो आज न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री की लिस्ट में भारत का नाम नहीं होता, भारत को गिना नहीं जाता, भारत पर खतरा मंडराता रहता। इस ऑडियो बुक से आपको यह भी पता चलेगा कि विदेशी ताकतों ने डॉक्टर भाभा को कैसे हमसे छीन लिया। कुकू एफएम पर इसके जैसी और भी हजारों ऑडियो बुक्स मौजूद हैं। यहां पर आपको हिंदी, अंग्रेजी सहित कई दूसरी भाषाओं में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी, जिसका फायदा देश भर में 23 लाख से ज्यादा लोग उठा रहे हैं। कुकू एफएम की तरफ से एक बेहद शानदार ऑफर है। अगर आप मेरे कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पहले महीने की मेंबरशिप पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी सिर्फ 49 रुपीज में आपको मिलेगा 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज का एक्सेस पूरे महीने भर के लिए। तो और जाहिर सी बात है, इतने में तो एक कप कॉफी भी नहीं आती सर। तो जल्दी जाइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो क्या कह रहे हैं। बिलाल, पाकिस्तान तहरीक तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उनकी जिम्मेदार पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और पाक फौज है। तो पाकिस्तान की आवाम इन करप्ट लोगों के खिलाफ हमारा साथ दे। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? लेकिन एक हद तक उन्होंने गवर्नमेंट की बात की है तो माना जा सकता है, लेकिन पाक फौज की बात की है, देखिए आज तक ऐसा कोई सिनेरियो हमारे सामने नहीं आया कि वो उसे करप्ट कहा जाए। हाँ, अलबत्ता एक पे बात आई है, जो पिछले हमारे रह चुके हैं, मुझे उनका अब नाम थोड़ा जेहन में नहीं आ रहा, उनके बड़े सोशल मीडिया पे चीज़ें आई थी। अब उनके बलबूते पे हम पूरी पाक फौज को ऐसा बोल नहीं सकते। पाक फौज की ही वजह से ये हमारा मुल्क बचा हुआ है। मेरे दोस्त हैं, 2-3 कैप्टन हैं, डेली बेसिस पे आए होते हैं, भाई ये कैप्टन शहीद हो गया, ये शहीद हो गया, लेकिन न्यूज़ पे नहीं दिखाया जा रहा होता, लेकिन वो शहीद हो रहे होते हैं, मुल्क की खातिर हो रहे होते हैं। सेकंडली, अगर देखा जाए गवर्नमेंट के जो इस टाइम पे हालात चल रहे हैं, उसने इस तरह पाकिस्तान को वो कंगाल कर दिया कि कश्मीर जैसे मुल्क या दूसरे हमारे हो गए, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इंडिया के साथ मिलना है, और वो दुबई जाके ये चीज़ें कर रहे होते हैं कि हाँ जी हमने टेबल टॉक करनी है, मोदी के साथ हमारी हेल्प करें, टेबल टॉक करें, कश्मीर का मसला हल करना है। और इमरान खान साहब ने इस चीज़ को शरियाम ला दिया कि वो तो कश्मीर को बेचने जा रहा है। उसने वाशिंगटन वाली हमारी एम्बेसी बेच दिया है, उसने PIA को गिरवी रखवा दिया था, उसने होटल बेच दिया। उन्होंने ये भी बयान दिया है कि ये लोग इतने मकरूज हो गए हैं, ये लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। तो इतनी चीज़ें बेच दी हैं, तो ये बेचते उन्हें शर्म तो नहीं आएगी, ये भी बेच देंगे।
बेचने के बाद अब इमरान रियाज साहब की एक रिपोर्ट आई थी कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मे बी वो एक दो मंथ में पाकिस्तान आए। अब आने के बाद ये पुलिसें रखी जा रही हैं कि उनको जेल नहीं होगी, अगर होगी तो उनको घर में नज़रबंद किया जाएगा, वो अपने लोगों से मिल सकेंगे, वो अपनी पार्टी के लिए लोगों से वोट मांग सकेंगे। अब ये है कि अगर उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वो अपनी पुलिसें निकाली जा रही हैं, वो मुल्क के ऊपर राज करी जा रहे हैं, आम आदमी को उसका राइट मिल ही नहीं रहे। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए, अब एक बंदा उठा इमरान खान साहब, अब हमें तो ये लग रहा था ना कि वो बात करने जा रहा है कश्मीर के हवाले से कि मैं टेबल टॉक करूंगा इंडिया के साथ, लेकिन किसी को नहीं पता था ये बेचने जा रहा है। उसने एम्बेसी भेज दी, किसी को पता, अब आम आदमी को नहीं पता होगा, थोड़ा जो पढ़े लिखे हैं इनको आइडियाज हैं कि ये चीज़ें करता पी रहा है। और इमरान खान साहब जब ऑनलाइन आए, उन्होंने ये आकर लाइव ये चीज़ बोली है कि वो तो बेचने जा रहा है, हम लोग हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो इस तरह से चीज़ें अब शूर आ रहा है, समझ आ रही है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने तो दिवालिया कर दी है। अब इस दिवालिये को वो डाल रहे हैं 3 जंगों पे। इंडिया के साथ जो 3 जंगें हुई थी उसके बाद से हालात ठीक नहीं, किसने कहा नहीं ठीक हुए, हालात ठीक हुए थे काफ़ी हद तक। इमरान खान ने 2 साल में आके, उसके बाद भी जब इन्होंने फिर से नवाज शरीफ साहब ने दिवालिया निकाला है, इमरान खान साहब ने 2 साल में रह के हालात बहुत बेहतर किए हैं। हालात जिस तरह के हैं पूरी दुनिया इससे वाकिफ है, पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, आटे के लाले पड़े हुए हैं, यहाँ पे मेडिसिन जो है वो हमारी शॉर्ट हो गई हैं, उसका बैकअप हमारे पास नहीं है, उसका जो है स्टॉक हमारे पास ख़त्म होने जा रहा है। अब क्या इस सूरत हाल में पाकिस्तान की अवाम तालिबान का साथ देगी? देखें, अवाम का तो नहीं कहा जा सकता, ये भी गवर्नमेंट के फैसले ही होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कह देना करने, अवाम क्या करे। ठीक है, अब अगर एक लीडर निकला था अवाम उसके साथ ही, तो ये उनके खिलाफ वो रास्ते बंद किए गए। ठीक है, गवर्नमेंट को उसने लिखना होता है, करना, ऑर्डर देना होता है, काम हो जाना होता है। ठीक है, तो आम आदमी को यहाँ जीने का कोई हक नहीं दिया जाता, तो इसका ये बनता ही नहीं है कि अवाम उसका साथ देगी कि नहीं देगी। हाँ, ये बनता है कि गवर्नमेंट देगी कि नहीं देगी, वो अपना फ़ायदा देखेगी इस चीज़ में, अगर उसे फ़ायदा होता है तो वो देगी, अगर नहीं होता तो नहीं देगी। आपका नाम? अब्दुल मनान। अब्दुल मनान, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उनका जिम्मेदार पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट और पाकिस्तान की पाक फ़ौज है। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो उनका साथ दे पाकिस्तान के करप्ट लोगों के खिलाफ। क्या कहेंगे आप? अगर हम तालिबानों से मदद लेने लग गए तो इसका मतलब यही है कि हमारा मुल्क काफ़ी डिफ़ॉल्ट हो गया, क्योंकि तालिबानों का तो कोई दीन मान नहीं होता, कभी किसके साथ रल जाते हैं, कभी किसके साथ। रही बात हमारे पॉलिटिक्स की, तो डूबती रहती है इस मुल्क के अंदर, कभी कोई पॉलिटिशियन सही आया ही है, अगर आता भी है तो उसको गिरा देते हैं। जैसे इमरान खान आया था, इमरान खान को लोगों ने उतार दिया, अब नवाज शरीफ आ गया। नवाज शरीफ एक ऐसा बंदा था जिसने अपने ख़जाने भरे हैं, और ख़जाने भर के वो बाहर के मुल्क चला गया, अपने मुल्क को लंगड़ा छोड़ के बाहर को भाग गया। तो इसी वजह से तालिबानों ने भी फ़ायदा उठाया हमारे मुल्क के हालात को देख के। अब वो कह रहे कि हमारी मदद, पाकिस्तानी अवाम हमारी मदद करें। यार, हम उनकी क्यों मदद दें? वो ऐसे लोग हैं जो कभी अफ़गानिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं, कभी इंडिया को भी सपोर्ट करते हैं, उनको बस चाहिए सपोर्ट, ताकि उनको एक रिहाइश चाहिए, क्योंकि उनके पास तो कोई जगह ही नहीं है। क्योंकि अब उनको अफगानिस्तान भी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर भी जो कंडीशन था, अमेरिका वगैरह सारे तो भाग गए हैं, पाकिस्तान की आर्मी की वजह से इन लोगों ने भगा दिया। अब उनके पास कोई जगह नहीं है रहने की। पाकिस्तान की आर्मी की वजह से भाग गए? भाई साहब, पाकिस्तान की आर्मी तो अमेरिका के आगे डॉलर के चक्कर में बिछी हुई थी। अपने मिलिट्री बेसेस दिए उसने, अपने एयर स्पेस दिए, अपने एयरफोर्स स्टेशंस दिए उसने अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए। आप लोग ये भूल, आप लोगों को लगता है कि आप लोग कुछ भी कर लोगे और दुनिया को कुछ पता नहीं चलेगा। अमेरिका से डॉलर पाने के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया है, ये सारी दुनिया ने देखा है। भेद खुल चुका है। और सबसे ज्यादा अफगान के जो तालिबान हैं वो भी जानते हैं कि पाकिस्तानियों ने उनके साथ क्या किया है, पैसे के लालच में। चलिए, ये बात हमारे पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान के अंदर होती रहेगी। जैसे जैसे पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, वैसे ये हमारे दहशतगर्द भी पाकिस्तान के अंदर आकर नॉर्मल सिटीजन, इनका शनाख्ती कार्ड भी बन जाएंगे। ये इस तरह रहेंगे जैसे यही पाकिस्तानी है, लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान को बेचने आया, खाने आए। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार है। आप इस पर एग्री करते हैं कि क्या ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस कर देंगे? क्यों दें भाई, हमारी मेहनत है, हम किस चीज़ के लिए दें? पाकिस्तान तो जाना जाता है कि पहला मुल्क, इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर हम ही गिर जाएंगे तो लोग तो हमें समझेंगे कि भाई ये काफ़ी गिर गए हैं, इन पे ही हम अटैक कर देते हैं। तो ये डिसीजन बिल्कुल गलत है, मैं इस चीज़ से एग्री बिल्कुल नहीं करता। हम लोग तो बस सिर उठा के जीते हैं कि ताकि हमारे पास एक न्यूक्लियर वेपन है। अगर वो ही हम गिरवी रख देंगे तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा? तालिबानों की सपोर्ट क्या रहेगी? वो क्या है? वो तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास माशाल्लाह से पाक आर्मी है, दुनिया में माने जाने वाली आर्मी है। तो हम अगर
पाक आर्मी को पीछे छोड़ के हम अगर तालिबानों को प्रायोरिटी दे देंगे तो बहुत बुरा होगा हमारे लिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान में तालिबान का राज हो सकता है या होना चाहिए, या अगर कोई अब तक पाकिस्तान को नहीं संभाल सकता, तालिबान आकर पाकिस्तान को संभाल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि तालिबान आके पाकिस्तान को संभालें। इतना भी गया गुजरा मुल्क नहीं है जिसको तालिबान जैसे लोग आके संभालेंगे। इंशाल्लाह आगे इलेक्शन होंगे, इमरान खान आएंगे, हमारे मुल्क को वापस उठाएंगे और कैरी ऑन करेंगे। तालिबानों के हाथ में ये मुल्क बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर गया जहाँ पे हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग सबसे नीचे है ना, तो वो उससे भी नीचे चली जाएगी। आगे तो मुल्क डूबा हुआ है, अगर और डुबाना तो बिस्मिल्लाह करें, उनके हाथ में दे दें, फिर हम लोग फिर यूथ जहाँ पे ऑलरेडी हमारे ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कि हम तो एक दहशतगर्द मुल्क है। वो कहते रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है जब हमने कुछ किया ही नहीं है। तो मीडिया में तो सब कुछ दिखाते हैं लेकिन रियलिटी तो कोई भी नहीं दिखाता। जब कुछ किया ही नहीं तो हम भी डरे। हम लोग तो सीना तार के चलते हैं हर जगह कि भाई वी आर प्राउड पाकिस्तानीज़। तो अगर तालिबान अगर आएंगे तो ऑब्वियसली हमें फिर एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन क्या लेंगे, गरीब स्टूडेंट है, हम यही कर सकते हैं कि हम पासपोर्ट वीज़ा लगवा के हम बाहर के मुल्क भाग जाएं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और भाई साहब ने कहा कि जी किसी के कहने से क्या होता है, हम नहीं मानते। वी आर प्राउड पाकिस्तानीज़। प्राउड पाकिस्तानीज़ आप हैं तो दुनिया की चौथी सबसे जो ख़राब पासपोर्ट की रैंकिंग है वो आपकी है। प्राउड पाकिस्तानी आप हैं तो आप दुनिया में महिलाओं के लिए छठा ऐसा देश है जो सबसे ख़तरनाक है रहने के लिए, सेफ्टी नहीं है, वुमेन सेफ्टी में। आप प्राउड पाकिस्तानी हैं और आप करप्शन इंडेक्स में 140वें नंबर पर हैं। आप प्राउड पाकिस्तानी हैं। आप प्राउड पाकिस्तानी हैं, लोन लेने के मामले में आप दुनिया के टॉप 5 देशों में आते हैं। लोन यानी कि कर्जा लेने के मामले में जो देश कर्जे पर चल रहा है वो टॉप 5 देशों में आप हैं। आप प्राउड पाकिस्तानी हैं। तालियां आपके लिए, प्राउड पाकिस्तानी के लिए। चलिए, ये तो हो गई बात। अब आते हैं कि जी इन्होंने कहा कि हमने कुछ किया नहीं है। अच्छा, आपने कुछ किया नहीं है तो उसामा बिन लादेन आपके यहां कैसे छुपा हुआ बैठा था? अगर आपने कुछ किया नहीं है तो अब्दुल रहमान मक्की, जो कि इतना बड़ा टेररिस्ट है, उसे अभी 4 दिन पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया है पूरी दुनिया के लिए। वो कौन है? पाकिस्तानी नहीं है। अगर आपके यहां कुछ नहीं किया आप लोगों ने, तो आपके पूर्व प्रधानमंत्री ये क्यों कहते हैं इमरान खान कि जी हमारी भूल थी कि हमने अल कायदा के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी? अगर आपके यहां कुछ नहीं है तो साजिद मीर, जो कि इंटरनेशनल FBI का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था, जो मुंबई अटैक में शामिल था, उसको सालों तक आप बताते रहे कि हमारे यहां नहीं है, हमारे यहां नहीं है। बाद में जब FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए एकदम छटपटाने लगे तो उसको गिरफ्तार करना पड़ा साजिद मीर को। लश्कर तैयबा का था शायद। हाफिज सईद, कौन है हाफिज सईद? क्यों आपने उसको गिरफ्तार करके रखा हुआ है? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो बेशर्मों की तरह बात मत किया कीजिए। गलती स्वीकार करेंगे, उसे ठीक करेंगे, तब आपकी इज्जत और आपकी इमेज जो है वो दुनिया भर में अच्छी होगी। अगर आप एक तरफ इन सारे आतंकवादी घटनाओं को करेंगे, आतंकवादियों को पनाह देंगे, आतंकवादी संगठनों को पनाह देंगे और उसके बाद कहेंगे कि जी नहीं नहीं हम तो कुछ करते ही नहीं है बॉस। दुनिया अंधी नहीं है, दुनिया देखती है, जानती है, उसी के बाद आपके साथ ऐसा हो रहा है। और अभी तो आपके मुल्क के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। अभी जो हालत आप लोगों की होने वाली है उसका अंदाजा भी आपको नहीं है, क्योंकि उसके लिए चाहिए दिमाग, और वो दिमाग फिलहाल आप में है नहीं। आपने ऐसा चश्मा पहन रखा है जो बिल्कुल पेंट करके बंद किया हुआ, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है कि हो क्या रहा है। अभी भी वक्त है, संभल जाइए, अपनी छवि को ठीक करिए। इन हिंदू के खिलाफ नफरत, इंडिया के खिलाफ नफरत, यहूदियों के खिलाफ नफरत, ईसाइयों के खिलाफ नफरत, इस नफरत को जरा हटाइए और इस पर काम कीजिए। अब आते हैं आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, न्यूक्लियर एसेट्स। हम भी ये नहीं चाहते कि न्यूक्लियर एसेट जो है आपके बिक जाए, लेकिन यकीन मानिए अगर आपके न्यूक्लियर एसेट्स तालिबान के हाथों में चले गए तो फिर आपका देश और जल्दी तबाह होगा। और आप कहते हैं कि जी तालिबान जो हैं वो देख रहे हैं ना क्या कर रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं तालिबान के हमले हो रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं पुलिस चौकी हो, पुलिस पोस्ट हो, कहीं भी ये हमले करते हैं, एक आध को मार देते हैं, और यही हो रहा है। आपके मुल्क में धीरे धीरे हमले तेज हो रहे हैं और आपकी जो सो कॉल्ड आपकी फौज है ना जी, दुनिया में बहुत नाम है, क्या रही है आपकी फौज? आपको आइडिया है कि आपके फौज के पिछले साल भर में कितने लोगों को मार दिया?
अभी शायद टीटीपी ने एक बाकायदा रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि 450 से करीब जवानों को मारा गया है आपके यहाँ, और आपकी सेना रोक नहीं पा रही है। बड़ी काबिल है तो कर क्या रही है? आपकी नंबर 1 एजेंसी जो है वो क्या कर रही है? वो ना टैक्स रोक पा रही है, ना वो खबर दे पा रही है। क्या बंद कमरों में सिर्फ डांस पार्टियों का आयोजन हो रहा है? हालात बद से बदतर हो चुके हैं और बदतर से बदतर होते जाएंगे जब तक आप अपने दिलों से नफरत नहीं हटाएंगे, बेवजह की नफरत, दूसरे कौमों के खिलाफ, दूसरे धर्मों के लोगों के खिलाफ। ऊपर वाला भी आपको सिखा रहा है, डंडे मार रहा है कि देखो तुमने जो गलत रास्ता अख्तियार किया है मेरे नाम पर, उसकी सजा मैं तुम्हें दे रहा हूं। समझना है समझ लो, नहीं तो तबाह होते रहो। वक्त वीडियो को खत्म करने का हो गया है, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले आपको याद दिला दूं कि कुकू एफएम की तरफ से एक बेहद शानदार ऑफर आया है जो आपकी नॉलेज को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। ऑफर यह है कि पहले महीने की मेंबरशिप के लिए 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी अगर आप मेरे कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो पहले महीने की जो मेंबरशिप है 99 रुपीज की, वो आपको सिर्फ 49 रुपीज में मिल जाएगी। और इतनी सस्ती नॉलेज और कहीं नहीं है। ये बहुत अच्छा जरिया है अपनी नॉलेज को बढ़ाने का। तो भाई इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहां जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए, इस शानदार ऑफर का फायदा उठाइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।